देखें, फार्मर आईडी का आखिरकार जो है असली सच क्या है, बनवाना है या नहीं बनवाना। बनवाना है तो क्यों बनवाना है। तो एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार क्यों बनवाएंगे। फार्मर आईडी जो है बनवाने का जरूरत क्या है, और बनवाएंगे तो कैसे बनवाएंगे, क्या करना पड़ेगा, क्या प्रक्रिया है इसके लिए। तो देखें, जो भी है ना, जमीन का जो मालिक है और जमीन मालिक साथ में कह सकते हैं ना, एक तो हो गया कि जमीन जिसके पास है तो वो जमीन मालिक है, और या वो क्या है, किसान है, खेती करते हैं। जमीन मालिक तो मान लेते हैं कि बड़े बड़े लोग हैं उनके पास भी है, लेकिन ये वैसे कह सकते हैं कि किसान है, जो गरीब किसान है जो खेती करते हैं। तो अब देखें, इनके पास अपनी जमीन है, इनके पास अपनी जमीन है और ये जमीन रसीद है, जो आप देख सकते हैं ये जमीन रसीद है। अब है कि ये एक तरीके से अब आ गया कि सुनने को मिल रहा है इनको भी कि जो आपका क्षेत्र है वहां पर जो आप जिस पंचायत से आप बिलोंग करते हैं उस पंचायत में शिविर लगा हुआ कि आप जाकर वहां पर जो है फार्मर आईडी बना लें, फार्मर आईडी बनवा लें। अब है ये जो आईडी है इसको ऐसे समझ सकते हैं ये किसान की पहचान है, किसान की पहचान का आईडी है। अब ये बनवाना जो है अनिवार्य हो गया है, तो किसान की पहचान के लिए ये आईडी बनवाना बेहद जरूरी हो गया है। इसलिए कि अगर जो लोग नहीं बनवाएंगे ना तो उनको एक तरह से जो पीएम किसान का एक फंड आता है और उसका लाभ लोग लेते हैं, यानी सरकार जो है किसान को पीएम किसान के माध्यम से, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से जो है यानी 2000 रुपया उनके खातों में भेजने का काम करती है। तो अब ये आवश्यक हो गया कि किसानों का कौन किसान है, किनके पास कागजात है। कोई ऐसा तो नहीं है कि जो फर्जी लोग हैं जिनको जरूरत नहीं है वो भी लोग पैसा ले रहे हैं, या एक किसान जो है वो कई बार जो है पैसे ले रहे हैं। तो इसलिए फार्मर आईडी जो है यानी ये एक तरीका से आप कह सकते हैं डिजिटल पहचान आपको दिलाएगा कि आप किसान हैं और आप जो है एक तरीके से इस योजना का लाभ ले रहे हैं और आगे भी लेते रहेंगे। तो इसमें देखें, कागजी प्रक्रिया जो होता है ना, कागजी प्रक्रिया और धोखाधड़ी जो है वहाँ पर कागजी प्रक्रिया के तहत बहुत सारे लोग जो है गलत तरीके से अपना नाम जो है दर्ज करवा लिए, और धीरे धीरे सरकार जो है उसको ढूंढ कर जो है हटाने का प्रयास सरकार के द्वारा किया गया। अब है कि मान लेते हैं अब जमीन का एक रसीद है, एक ही रसीद है। अब एक रसीद है तो जिसके नाम से जमीन है उसी को सम्मान निधि मिलना चाहिए। अब इसी पर जो है पिता भी ले रहा है, इसी जमीन पर बेटा भी ले रहा है, इसी जमीन पर उनकी पत्नी भी ले रही है, तो सब लोग का नाम जो है सब लोग पैसा उठा रहे हैं। तो ऐसा भी देखने को मिलता है। तो सरकार का प्रयास है कि इसमें ऐसा करते हैं कि अब डिजिटल पहचान जो है लेते हैं किसान का कि कौन सही है कौन गलत है। जो सही होगा उसी को पैसा मिलेगा, जो गलत होगा उसको पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। और इनका जमीन रसीद, अब जिनका जमीन रसीद जो है अगर उनका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नहीं है तो ऑनलाइन लाना जरूरी है, तो उसके लिए भी भाग दौड़ करेंगे। नहीं तो लोग सोए हुए हैं, उनको लगता है कि ऑनलाइन अब कराएंगे बाद में। सरकार तो प्रयास कर रही है कि उनका काम आसान हो, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पर बिहार में, तो बिहार सरकार के द्वारा, ठीक है, बिहार में क्या हुआ कि बिहार सरकार ने एक फार्मर आईडी का एक अभियान ही चला दिया, ठीक है। अब ये जो यहाँ फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन अभियान चला है, अब इसमें जो है ना सरकार के द्वारा जो है यहाँ पर पंचायत स्तर पर जो है कैंप लगाकर किसानों को यानी आईडी बनवाने के लिए जो है प्रेरित किया जा रहा है। देखें, ये हो गया कि अब अगर आप पीएम किसान या अन्य सरकारी योजना का लाभ लेना चाहते हैं ना, तो उनको ये बनवाना बेहद जरूरी है। यानी सीधी सी बात क्या है ना, बहुत सारे लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, अभी भी नहीं समझ पा रहा होगा कि आखिर ये फार्मर आईडी है क्या। एक बार आपको बता दीजिए
तो देखें ये डिजिटल पहचान है। जैसे आज आपका वोटर आईडी कार्ड है ना, आधार कार्ड है, तो किसानों के लिए ये फार्मर आईडी हो गया, यानी सबको बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जो फार्मर है, किसान है, जिनको जरूरत है, जिनको यहाँ पर बीज का पैसा लेना है, जिनको खाद का पैसा लेना है, जिनको कोई योजना का पैसा लेना है, ठीक है, योजनाओं का पैसा लेना है, तो ये यहाँ पर जो है वैसे लोग बनाएंगे, उनको लाभ मिलेगा। अब है कि इसको बनवाने का प्रक्रिया क्या है, और ये भी लोगों के मन में सवाल है कि कैसे बनवाएंगे, क्या प्रक्रिया है। ये तो आप समझ गए कि ये बनाना बेहद जरूरी आपके लिए है। तो बनवाने के लिए जो है ना, यहाँ पर बिहार कृषि विभाग है, और बिहार कृषि विभाग जो है एक तरह से उसका फार्मर रजिस्ट्री पोर्टल है, और इस पोर्टल पर क्या करना है, जाना है, या ऑनलाइन जो काम करते हैं उनके पास आप चले जाइए, जो भी है उनको बोलिए, वो उनका ऑनलाइन काम है, तो वो तो ये काम करेंगे ही। यहाँ पर न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन जो है, फार्मर जो लोग अपने से काम करते हैं उनके लिए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो जो जिनका वो काम है, आप वहां पर जाएंगे, कैसे होता है ये जो प्रक्रिया है, ये आप स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हैं। न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन जो है, फार्मर आईडी पर आप जाते हैं, क्लिक करते हैं, उसके बाद आधार नंबर जब डालते हैं तो उसको वेरीफाई किया जाता है, ठीक है। वेरीफाई हो गया। अब वेरीफाई अगर हो गया तो फिर किसान का जो विवरण है, वो डिटेल वो आपको जो है भरना पड़ेगा। और देखें, किसान का जो विवरण है ना, वो आधार के अनुसार भरे हैं, इस बात को आप समझ लें। उसके बाद पिता या पति का नाम भरना है, मोबाइल नंबर देना है, पता गांव पंचायत जो आधार के अनुसार है उसको भरे हैं। अच्छा, चले आते हैं आप कहाँ पर, यानी जो है आप समझ सकते हैं कि हम अगर बात करें, सबसे पहले बिहार कृषि विभाग की बात कर रहे हैं, तो आप देखें कि आपने ये सारा डिटेल जब फिल कर दिया ना, तो आपका भूमि का विवरण भी आपको भरना है। जमीन, जो आपके जमीन का जो रसीद आप देख रहे हैं ना, जमीन रसीद में जो है खाता संख्या, रकबा, जमीन का क्षेत्रफल, अगर बटेदार है तो बटेदार विकल्प चुने। अगर आप कोई बटेदार है तो बटेदार का विकल्प चुन दे, तो बटेदार को अगर भरवाएगा तो फिर आप समझ सकते हैं कोई जमीन का डिटेल कि हम इस जमीन पर खेती कर रहे हैं, तो बटेदार तो बदलते रहता है, हर समय दूसरा आता है, ठीक है। तो फिर वो अगर एक बार मान लेते हैं लाभ लेने लगेगा, तो फिर क्या कहते हैं दूसरा व्यक्ति के पास चला जाएगा, फिर भी अगर वो लाभ लेते रहे, बहुत तरह के कारण हो सकते हैं। उसके बाद बैंक विवरण है, बैंक वही बैंक खाता जो पीएम किसान में आपको जुड़ा हुआ है, और वही बैंक खाता आपको देना है। दस्तावेज जो है आपको अपलोड करने हैं, यहाँ पर आधार और जमीन का कागज, रसीद, खतियान, रजिस्ट्री जो भी है, रसीद है तो रसीद कर दीजिए, आधार, ये डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड करने होंगे। अब उसका सत्यापन होगा, उसके बाद जो सरकार का एक तरीके से पहल है वो किया जाएगा, और ये जो है ना यहाँ पर आवेदन संख्या मिलेगी। सत्यापन के बाद फार्मर जो आईडी है वो फार्मर आईडी जनरेट हो जाएगा। हम आपको बता दें सबसे पहले कि ये जो है एक तरीके से जो यहाँ पर कार्य किया जा रहा है फार्मर आईडी बनवाने का, वो बिहार सरकार के द्वारा, बिहार कृषि विभाग के द्वारा ये भी मान लेते किया जा रहा है। अब रही बात कि यहाँ पर जो है आगे का जो प्रक्रिया है, और ये जो आईडी आप देख रहे हैं, ये आईडी की अगर बात करें तो इसमें लाभ वही मिलेगा अगर आप बनवा लेते हैं तो जो यहाँ पर खाद बीज है, सब्सिडी है, साथ में अगर बात करें तो फसल जो है, यहाँ पर बीमा है, ये सब में आपको लाभ मिलने वाला है। भविष्य की सभी कृषि जो योजनाएं हैं इसमें जो है आपको लाभ मिलने वाला है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बार बनवा लेंगे, फिर सरकार को देखें ये अपडेट चाहिए, इसलिए सरकार को ये अपडेट चाहिए कि मान लेते कोई किसान है, किसी के नाम जमीन है, अब वो व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है, अब फिर भी उनका पैसा जा रहा है, तो अब है कि या तो नए जो उत्तराधिकारी हैं वो अपना नाम दर्ज करा ले, या मान लेते हैं कि जो एक कोई उत्तराधिकारी है नहीं है, वो तो डिपेंड करता है कि आखिर कोई है या नहीं है। तो कोई अगर उत्तराधिकारी है तो वो अपना नाम दर्ज करा ले, और जो पहले मिल रहा था वो बंद हो जाए। तो सरकार के द्वारा जो है इसको एक तरीके से आपके आधार कार्ड का जो है केवाईसी कराकर, आपके आधार कार्ड का पूरा जो एक ये वेरीफाई कराकर ये स्पष्ट कर लेती, नहीं देखो यहाँ ये व्यक्ति जो है इधर ही खुद से आधार अपडेट करवाया, अपना फेस भी अपडेट करवाया, अपना फिंगर भी अपडेट करवाया, यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं, ये व्यक्ति है इस दुनिया में, ठीक है।
तो इसलिए आप जो है फार्मर आईडी अगर बनवाना चाहें तो बनवा सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।